तो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 अपने द्वितीय दिवस के जो रात्रि का पड़ाव था वहां पहुंच चुकी है। यह मैदान फरीदाबाद जिला, जो हरियाणा राज्य का फरीदाबाद जिला है, यहाँ का दशहरा मैदान है। इस दशहरा मैदान में आप देख रहे हैं, पूरे दशहरा मैदान में लाखों की संख्या में भक्तजन समुदाय पहुंचा हुआ है। इसी गेट से बागेश्वर महाराज की एंट्री हुई थी, जिस गेट पे आप देख रहे हैं धनुष बाण का निशान बना हुआ। आप मंचीय कार्यक्रम देख रहे हैं, किस तरीके से मंच में साधु संत विराजमान है, उद्बोधन चल रहा है, उनके संबोधन चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं, उनका लाखों की संख्या में जन समुदाय उमड़ रहा है। लगभग आज की अगर यात्रा की बात करें तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा थी। सुबह प्रारंभ हुई थी 7 बजे से लेकर लगभग 12 से 13 घंटे चलने के बाद यात्रा यहाँ पर पहुंची हुई है। और हम आपको एक एक तस्वीरें दिखाई गई, एक चीज बताएं कौन कौन यात्रा में आज आया है, कौन कौन यात्रा में शामिल हुआ है और कौन कौन अभी मंच पर शामिल है। तो हम आज पदयात्रा के दूसरे दिन के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। पदयात्रा फरीदाबाद, हरियाणा राज्य के फरीदाबाद एक जगह है, दिल्ली से लगी, वहाँ पहुंची हुई। वहाँ दूसरा पड़ाव है, वो रात के लगभग 8 बज चुके हैं और 8 बजे यह यात्रा जो पदयात्रा है अपने पड़ाव पर पहुंची हुई है। आप देख रहे हैं कि पूरी जो एक लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों के बैठने की लगभग बताई गई क्षमता है। ये गेट है, यहाँ पे बागेश्वर महाराज की एंट्री हुई है। मंच पर पहुंचे हुए हैं, मंच पर पहुंचे हुए हैं और मंच पर साधु संतों का पूजन भी चल रहा है। आप देख रहे हैं एलईडी के माध्यम से। लेकिन अब हाथों में आप मोबाइल देख रहे होंगे, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। वह अपने मोबाइल में बागेश्वर महाराज की एक चित्र, बागेश्वर महाराज और अन्य बच्चों का कैद करना चाहते हैं, क्योंकि इतना उत्साह लगाओ इस चित्र के लोगों ने कभी नहीं देखा, ना किसी यात्रा में हुआ है। यहाँ यात्राएं तो हुई है, कार्यक्रम हुए, बड़े बड़े कार्यक्रम है, जो कि बड़ा नगर है, दिल्ली से लगा हुआ शहर है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन कभी किसी ने नहीं देखा कि देखो जहाँ लोग, जहाँ देखो जहाँ जनमानस समुदाय, लाखों की संख्या में जनमानस समुदाय जो है महाराज जी की इस पदयात्रा में, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा या 2.0 की पदयात्रा है। 2.0 की पदयात्रा इसलिए है क्योंकि इस पदयात्रा के पूर्व एक पदयात्रा जो बुंदेलखंड क्षेत्र में निकाली गई थी, महाराज जी के गृह ग्राम यानी कि बागेश्वर धाम से लेकर वह यात्रा राम राजा सरकार की नगरी उड़ीसा तक निकाली गई थी। आज की अगर बात करें तो कई साधु संत, कई बड़े सेलिब्रिटी, कई क्रिकेटर यहाँ पर आए। क्रिकेटरों में बात करें तो शिखर धवन, उमेश यादव, और अगर राजपीठ में बात करें तो यहाँ के हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और गद्दावर नेता भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय, कई विधायक, सांसद क्षेत्रीय यहाँ पर पहुंचे। अभी आप यह नजारा देख रहे हैं, जो फरीदाबाद की मंडी है, एक तरफ भंडारा चल रहा है। लगभग बताया गया है कि 1 लाख से 20,000 भक्तों के अनुमान लगाते हुए भंडारा बनाया गया था और उन्हीं के लिए भंडारा परोसा जा रहा है। और आप मंच पे भी देख पा रहे हैं एलईडी के माध्यम से सभी साधु संत अभी आए, जो साधु संत दिन में भी कुछ साधु संत आज अभी शाम को आए हैं। पूज्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज, सुधांशु जी महाराज और जैन मुनि एक महाराज जी, जो जैन मुनि के महाराज जी हैं, वो भी आए हैं। कई साधु संत, बड़े बड़े साधु संत यहाँ मंच पर पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत हो रहा है, माल्यार्पण हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप दिखाना चाहते हैं कि जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 है उसका द्वितीय दिवस आज अपने पड़ाव पर पहुंच चुका है। द्वितीय दिवस की यात्रा अपने पड़ाव पर पहुंच चुकी है। पंडाल की अगर बात करें तो लगभग यह पंडाल बताया जा रहा है कि 1 लाख वर्ग फुट एरिया से ज्यादा जगह में यह पंडाल लगाया गया है और पूरा मैदान खाली रखा गया है ताकि सब जगहों पे बैठ के खाना पानी खा सके। एलईडी लगाई गई, लगभग 12 से 14 एलईडी बड़ी बड़ी लगाई गई, उनके माध्यम से यहाँ पर भक्तों को मंचीय कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। अभी कन्हैया मित्तल जी पहुंचे हुए हैं, पदयात्रा में भी शामिल हुए थे, जागरण खले भी हुए थे पदयात्रा में शामिल। कन्हैया मित्तल के भजन भी यहाँ पर सुनाए जाएंगे। तो आप यह इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से जनमानस समुदाय बढ़ रहा है, किस तरीके से जनमानस समुदाय यहाँ पहुंचा हुआ है और कार्यक्रम लगातार निरंतर जारी है। अभी लगभग 1 घंटे मंचीय कार्यक्रम किया जाएगा। कल सुबह फिर 7 बजे जो आज के दिन की बात थी, कल यात्रा प्रारंभ होगी, भगवान ध्वज दिखाकर इसे रवाना किया जाएगा। उसके पूर्व राष्ट्रगान होगा, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा। 7 जो संकल्प है जिनको लेकर मराठी चल रहे हैं उनका भी, उन संकल्पों का भी जो शपथ दिलवाई जाएगी सभी भक्तों को। कल की उम्मीद अगर बात करें तो यहाँ लोकल के लोगों का कहना है कि यहाँ से लगभग फरीदाबाद बॉर्डर तक शहर के हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, क्योंकि यह ऐतिहासिक यात्रा, हिंदुओं को जगाने की यात्रा, हिंदुओं को एक करने की यात्रा, जान पात भेदभाव मिटाने की यात्रा है। यह किसी की ना तो राजनीतिक यात्रा है, ना किसी के
ना राजनीतिक यात्रा, ना किसी अन्य और कार्यक्रम कलश यात्रा है, कोई यात्रा नहीं है, सिर्फ जगाव और एक करने की यात्रा है, एकता की यात्रा है। तो आप देख रहे हैं सनातनियों पर जल सैलाब उमड़ रहा है, पूरा पंडाल फुल है, पूरा मैदान फुल है, बड़ी बड़ी LED के माध्यम से लोग देख पा रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक जुनून उत्साह जो उम्मीद नहीं थी इस चीज की, उससे कई गुना ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बाहर है, आपसे लगभग 600 किलोमीटर दूर, हो सकता है कि 50-60 लोग हमारे साथ चले, पर साथों में भगवा ध्वज लिए लाखों की संख्या में जनमानस समुदाय। लगभग अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई 5 से 6 किलोमीटर बताई जा रही है आज की, कल की देश से ज्यादा थी, लेकिन आज की जो बताई जा रही है 5 से 6 किलोमीटर रास्ता कवर किए हुए थे पदयात्री, क्योंकि यहाँ ना तो एक राज्य से आए ना एक शहर से किया है। पदयात्री जो है वह पूरे देश से आए हुए हैं, विदेश से, फिजी से भी हिंदू आए हुए हैं, नेपाल से भी हिंदू आए हुए हैं। एक अलग उत्साह, अलग उमंग यहाँ पर जो देखने को मिल रहा था सड़कों पर, अब वो है हम एक साथ आपको दिखा रहे हैं इस मैदान के माध्यम से। मैदान में हम एक ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ से पूरी तस्वीरें आपको, तो हमने आपको एक ऊंचाई का सहारा लेकर के पूरे दृश्य को दिखाया और हमने बताया कि आज कौन यात्रा में आया था, कौन क्रिकेटर, कौन से साधु संत, कौन से राजनेता, और यात्रा अपने पड़ाव पर है। हम आपको कल दिखाएंगे, कल बताएंगे सुबह से कि कौन कल यात्रा में आएगा। और आप देख रहे हैं, हमने आपको तस्वीर दिखाई, कितनी भीड़ है, पूरा मैदान जो यहाँ का दशहरा मैदान है, पूरा मैदान भरा हुआ है। और आपको एक चीज और बता दें कि अभी संतों का जो है, आपको बताया हमने कि मंच का जो कार्यक्रम है, जो समापन सत्र का आज की यात्रा का है, वो मंचीय कार्यक्रम चला, कई बड़े बड़े साधु संत शामिल हुए। यह एक कलश यात्रा नहीं है, एक सनातनियों की एकता की यात्रा है, जिसका जन समुदाय और सनातनियों के अंदर उत्साह आप देख पा रहे हैं। और हमने आपको एक तस्वीर दिखाई और आज की यात्रा के बारे में पूरा बताया। यह सनातनियों की एकता की यात्रा है, जिसमें लाखों की संख्या में सनातनियों का जो जन सैलाब है, उत्साह है, वो देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र की यह सबसे बड़ी यात्रा है। इस क्षेत्र में आज तक इतनी बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी जन समुदाय में किसी सनातनी किसी भी कार्यक्रम में सड़क पर नहीं निकले। लेकिन अभी हमने रास्ते में देखा कि कई दुकानें, प्रतिष्ठान, पूरा मार्केट बंद था, छतों पर लोग खड़े थे, सड़क में जगह नहीं थी। 90-90, 100-100 फीट चौड़ी सड़कें बनी हुई है, लेकिन सड़कों पर कहीं जगह नहीं थी। छतों का सहारा लेकर के लोग स्वागत कर रहे थे, छतों पर खड़े होकर के स्वागत कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की अगर व्यवस्था की बात करें, चाक चौबंद व्यवस्था, लगभग जो हमें बताया गया रास्ते में हम आ रहे थे, तो पुलिस कर्मियों ने ही बताया कि लगभग 2000 से के आसपास यहाँ बल का उपयोग किया गया, पुलिस बल का स्पेशल पुलिस बल मंगाया गया है, आसपास से भी मंगवाया गया होगा। लेकिन एक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है पदयात्रा में, किसी भी प्रकार की हताहत ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को इमरजेंसी होती तो एम्बुलेंसें साथ चलाई जा रही है, कार्यक्रम स्थल पे एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है, डॉक्टरों की टीम रहती है, कई एम्बुलेंस रहती है, डॉक्टरों की टीम वहाँ पे मौजूद रहती है। जहाँ पर पदयात्री रुकते हैं उनके यहाँ पर भी चाक चौबंद स्वास्थ्य की व्यवस्था रहती है। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें।